जितने विकास के कार्य, जितनी कानून व्यवस्था, हमारे दो मुद्दे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक नगर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, ये सभी हिस्सा 2.5 घंटे में यहाँ से मेरठ जाया जाता था, 45 मिनट में हम मेरठ जाते हैं। देहरादून से लेकर, हरिद्वार से लेकर, मेरठ से लेकर, आगरा से लेकर, दिल्ली से लेकर, बिना एक भी रेड लाइट के आप अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर का एयरपोर्ट बना है यहाँ पर। सड़कों का जाल यहाँ पर बना है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या चाहिए? विकास चाहिए और कानून व्यवस्था। मैं यहाँ 39 वर्षों से इस नोएडा शहर में रह रहा हूँ। यहाँ पर उद्योगपति शाम को 6 बजे अपनी फैक्ट्रियों को मैनेजरों के भरोसे छोड़कर चले जाते थे। अगर रात को कोई दंगा करते थे तो वापस नहीं आते थे। आज गुंडे, बदमाश, माफिया बराबर की खाली पड़ी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते थे। पिछले 2017 से पहले का, अगर 15 से पहले का इतिहास आप देखें, एक भी नई फैक्ट्री नहीं आई है। अब यहाँ वीवो भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ओप्पो भी है। देश का सबसे बड़ा टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर है। आज अगर वास्तव में एक विश्वास जागा है देश की और प्रदेश की, और ख़ास तौर पर गौतम बुद्ध नगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में, तो वो कानून की व्यवस्था का। आज कहाँ है सोतीगंज, कहाँ है फिरौतीगंज? ये फिरौतीगंज की दुनिया होती थी इस गौतम बुद्ध नगर में, फैक्ट्री वालों से महीने बंधे हुए थे यहाँ के। आज वो जो परिवर्तन आया है, सोतीगंज और फिरौतीगंज की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। 50 वर्षों से कहीं ना कहीं शासन के संरक्षण में भी वो सोतीगंज की दुकानें चलती थी। उन पर अगर किसी ने हथौड़ा चलाया है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, उनका प्रेरणा कितना कमाल करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, इससे पहले मायावती जी का और समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टियां थी, उन्होंने भी गठबंधन किया था। क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी संख्या गिनाने लायक नहीं रहे दोनों जड़, आपस में झगड़ा करते हुए अलग हो गए। एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये देश और प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करेंगी। ये 2 बच्चे नहीं और 4 बच्चे और इकट्ठे हो जाएं तब क्या करेंगे उठा के? गन्ना का मुद्दा, किसान का मुद्दा उठाया था, क्या जवाब? देखिए, किसान के मुद्दे पर अगर किसी ने एक बहुत बड़ा फैसला, गन्ना किसानों का जितनी बड़ी पेमेंट, 1,24,000 करोड़ से अधिक की पेमेंट अगर किसी ने करी है, और वो मैं पूछना चाहता हूँ, गन्ना किसानों का बकाया किसकी वजह से हुआ था? कौन सरकारें थी जिनके समय में गन्ना किसानों का बकाया आया था? उस बकाया को अगर चुकाया है तो हमारी सरकार ने चुकाया है। और प्रधानमंत्री जी के उस भाव को समझिए, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों को अगर अपनी बात नहीं समझा पाया हूँ तो मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ।